गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो के अंदर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड और फॉर के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो के अंदर हम नोर और बट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नोर और बट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं नोर के बारे में। नोर का मतलब क्या होता है? ना ही। हिंदी के अंदर ना ही। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि नोर द्वारा वाक्य शुरू हो तो वह एडवर्ब होगा। नोर के द्वारा यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो वह एडवर्ब कहलाएगा। यदि बीच में हो नोर तब वो कंजंक्शन का कार्य करेगा। नोर के ठीक बाद कोमा आवश्यक है। नोर यदि सेंटेंस में कहीं पे भी आता है तो उसके बाद नोर कोमा कोमा आवश्यक है। विल दे कंप्लीट द वर्क, विल दे कंप्लीट द वर्क। जैसे नोर के बाद कोमा कंपलसरी है। अगला पॉइंट क्या आता है? नोर के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब का होना आवश्यक है। नोर के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो वो आना आवश्यक है। और उस वाक्य में हम टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को निर्धारित करेंगे कि टेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगला पॉइंट क्या आता है? नोर यदि वाक्य में टू क्लॉज को जोड़ रहा हो, टू क्लॉज को आपस में जोड़ रहा हो तथा दोनों क्लॉज की मेन वर्ब सेम हो। दोनों क्लॉज की क्या मेन वर्ब सेम हो। जैसे इसके अंदर मेन वर्ब कंप्लीट है तो इससे पहले का जो सेंटेंस है उसकी भी मेन वर्ब कंप्लीट हो, तो उसमें क्या करेंगे हम? सेम हो तो दूसरा जो क्लॉज है उसकी जो मेन वर्ब है उसको हटा देते हैं इसके अंदर हम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको देते हैं शी हैज नॉट स्टडीड नोर, कोमा हमने नोर के बाद कंपलसरी बताया था। हैज शी कंप्लीट हैज शी क्लीन हर रूम। अब यहाँ पे नोर क्या है? दो सेंटेंस के बीच में आया है तो यहाँ पे नोर कंजंक्शन का कार्य करेगा। यहाँ पे नोर कंजंक्शन का कार्य करेगा। यहाँ पे ये दो सेंटेंस हैं, दो क्लॉज हैं, इनको आपस में जोड़ रहा है तो यहाँ पे ये कंजंक्शन का कार्य करेगा। अगला एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे राम विल नॉट गो टू लखनऊ, नॉट गो टू लखनऊ। नोर विल महेश। अब इसके अंदर हमने क्या बताया? अगर दो सेंटेंस क्लॉज के द्वारा जुड़े हुए हों और उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम आती है तो इसके अंदर अब हमें यहाँ गो जो मेन वर्ब है उसको दूसरे क्लॉज के अंदर गो मेन वर्ब है उसको लगाना कंपलसरी नहीं है, उसको हम हटा देते हैं। विल महेश, तो इसकी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब विल होगी और यहाँ पे भी विल होगी। दोनों की यदि हेल्पिंग वर्ब सेम आती हैं तो दूसरा जो क्लॉज है उसकी जो मेन वर्ब है उसको हम हटा देते हैं सेंटेंस से। आगे बात आती है बट का मतलब होता है किंतु या छोड़कर। बट का यूज हम कहाँ करेंगे सेंटेंस के अंदर? बट यदि वाक्य को शुरू करे तब वह एडवर्ब होगा और उसका अर्थ होगा किंतु। बट यदि वाक्य को स्टार्ट कर रहा है तो उसका मतलब होगा किंतु, और वो किसका कार्य करेगा? सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का कार्य करेगा। बट यदि वाक्य के बीच में हो और यदि उसका अर्थ किंतु हो तब वह कंजंक्शन का कार्य करेगा। बट यदि सेंटेंस के बीच में हो और उसका अर्थ किंतु हो तो वो कंजंक्शन का कार्य करेगा। जैसे
द मॉनसून, द मॉनसून वाज फाइन, वाज फाइन। बट यहाँ पे सेंटेंस के बीच में होगा, बट फार्मर्स सफर्ड। यहाँ पे ये क्या कंजंक्शन का कार्य करेगा, यदि यहाँ पे स्टार्ट में आता है तो ये एडवर्ब का कार्य करता है। आगे पॉइंट आता है, अगला पॉइंट क्या है, ये तो हुआ यदि बट स्टार्ट में आता है और बीच में आता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, बट का अर्थ यदि छोड़कर हो, बट का अर्थ यदि छोड़कर हो तब बट प्रीपोजिशन होते हुए पीपी शुरू करेगा। बट का मतलब यदि सेंटेंस के अंदर छोड़कर निकलता है तो वो क्या होगा, वो प्रीपोजिशन होते हुए सेंटेंस के अंदर पीपी को स्टार्ट करेगा, ना ही तो वो कंजंक्शन होगा और ना ही एडवर्ब होगा। पीपी मतलब प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होती है सेंटेंस की उसको स्टार्ट करेगा। पीपी और एपी हम आपको आगे हाई लेवल के अंदर जब एंट्री करेंगे तो उसमें बताएंगे एपी और पीपी सेंटेंस के अंदर क्या होती है। अब हम आपको बेसिक जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको ये करवा रहे हैं। हाई लेवल के अंदर जब हम एंट्री करेंगे तो उसमें एपी और पीपी दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे इसका हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे एवरीवन हैज अराइव्ड इन द क्लास बट राम। एवरीवन हैज अराइव्ड इन द क्लास बट राम। इसमें बट का मतलब हुआ छोड़कर। क्या बताया कि सब क्लास में पहुंच चुके थे, सिर्फ राम को छोड़कर। अगला पॉइंट क्या आता है, बट के द्वारा वाक्य शुरू हो यदि बट के ठीक बाद फोर हो। बट के द्वारा यदि सेंटेंस स्टार्ट हो और बट के तुरंत बाद फोर हो तब बट प्रीपोजिशन होगा तथा पीपी को शुरू करेगा। बट वहां पे फिर प्रीपोजिशन का कार्य करेगा और पीपी को स्टार्ट करेगा। अब इसमें जैसे बट फॉर ऑल, बट प्लस फोर, ऑल इज वेल। इसमें यहां पे बट क्या करेगा, पीपी को स्टार्ट करेगा, फोर जो वो है वो कंजंक्शन का कार्य करेगा इसके अंदर। आगे पॉइंट क्या आता है, जिन वाक्यों में बट का अर्थ छोड़कर हो ऐसे वाक्य में बट प्लस फोर के द्वारा शुरू किया जा सकता है। बट का मतलब छोड़कर निकलता हो तो वहां पे हम बट प्लस फोर के द्वारा सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बट फोर राम, एवरीवन हैज came into the party। इसमें क्या होता है, राम को छोड़कर सब पार्टी में आ चुके हैं। इसमें छोड़कर, इसमें क्या है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का कार्य करेगा, पीपी को स्टार्ट करेगा सेंटेंस के अंदर, न कि कंजंक्शन का कार्य करेगा। अगला पॉइंट क्या आता है कि बट अदरवाइज, बट और अदरवाइज क्या बताया, बट और अदरवाइज यदि साथ साथ आते हैं सेंटेंस के अंदर, बट और अदरवाइज यदि सेंटेंस में साथ साथ होते हैं तब दोनों में से कोई एक है जो उस वाक्य का जो अर्थ है उसको निर्धारित करेगा, उसको तर्कसंगत बनाता हो, तो उसे ही सिर्फ रखना है। जैसे आस्क हिम, आस्क हिम इससे उससे पूछो, अदरवाइज बट अदरवाइज दोनों लेते हैं हम।
अदरवाइज डू नॉट गिव हिम मनी, डू नॉट गिव हिम मनी। इसके अंदर हम बट भी रख सकते हैं और अदरवाइज भी रख सकते हैं। ये हुआ बट और नोर का कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।